चलिए आज फिलिस्तीन के इतिहास और भूगोल की गहराइयों में उतरते हैं। ये थोड़ा पेचीदा मामला है, तो इसको समझने के लिए हम सीधे सोर्स मटेरियल पर चलेंगे ताकि एक मजबूत बुनियाद बन सके। तो हम 4 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे इसका इतिहास, उसके बाद बात करेंगे यहाँ की जमीन की, और आखिर में समझेंगे कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस इलाके को अगर समझना है तो सबसे पहले इसकी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को पकड़ना होगा। यही वो जड़ें हैं जो इसे दुनिया के लिए इतना खास बनाती हैं। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत के लिए हम सीधे इसी सोर्स डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें एक मजबूत बेस मिलता है जिससे हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर देख सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। मतलब ये जमीन सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये तो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों बड़े धर्मों के लिए एक आध्यात्मिक, एक रूहानी मरकज है। और बस यही वजह है कि ये पूरी दुनिया के लिए इतने मायने रखती है। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और उन खास पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस इलाके को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। ये 3 तारीखें, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल गया। 1187 में सलाहुद्दीन की जीत ने सदियों तक इस इलाके पर मुस्लिम कंट्रोल कायम किया। फिर देखिए 1917 का बैलफोर डिक्लेरेशन, इसने एक बिल्कुल नया चैप्टर ही खोल दिया। और पहले वर्ल्ड वॉर के बाद का जो दौर था, उसने तो इस इलाके के पूरे सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरे इतिहास के दिल में बसता है शहर यरूशलेम। मुसलमानों के लिए यहाँ अल अक्सा मस्जिद है, जो इस्लाम में क़िबला अव्वल यानी नमाज की पहली दिशा थी। और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी उनके सबसे पाक मुकाम यही है। सच में ये जगह तीनों धर्मों का एक संगम है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। सोचकर देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर से पहले करीब 95% आबादी अरब थी, और बस कुछ ही दशकों में 1930 आते आते यहूदी आबादी बढ़कर लगभग 30% हो गई। ये जो चार्ट है ना, ये उस दौर में हुए जबरदस्त सामाजिक और सियासी बदलावों का एक जीता जागता सबूत है। तो इतिहास से निकलकर अब जरा इस जमीन के भूगोल पर नजर डालते हैं, जो अपने आप में उतना ही दिलचस्प और अहम है। कहते हैं लोकेशन ही सब कुछ है, और फिलिस्तीन की लोकेशन तो सच में कमाल की है। इसे पुरानी दुनिया का दिल कहा जाता था, एक ऐसा कुदरती रास्ता जो एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों को जोड़ता था। और इसी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने हमेशा इसके इतिहास को गढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो इसका साइज कितना है, अंदाजा लगाने के लिए ऐतिहासिक फिलिस्तीन का कुल एरिया लगभग 27,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इससे हमें उस जमीन के पैमाने का एक ठीक ठाक अंदाजा हो जाता है जिस पर यह सारा इतिहास घटा है। चलिए पश्चिम से पूरब तक इस जमीन का एक छोटा सा सफर करते हैं। हम शुरू करते हैं भूमध्य सागर के किनारे हरे भरे तटीय मैदानों से। फिर हम ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाकों की तरफ चढ़ते हैं। इसके बाद हम दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक जॉर्डन वैली में उतरते हैं, और हमारा सफर खत्म होता है दक्षिण के विशाल सूखे रेगिस्तान में। तो ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक जमीन ही नहीं है, यहाँ कुदरती दौलत भी है। पोटैश और ब्रोमीन जैसे रिसोर्सेज से ये भरपूर हैं। इसकी उपजाऊ मिट्टी ने हमेशा से खेती बाड़ी को सपोर्ट किया है। और अगर इतिहास उठाकर देखें तो चाहे व्यापार हो या जंग, ये हमेशा से एक बहुत अहम चौराहा रहा है। और यही सब चीजें इसे एक बेशकीमती जगह बनाती हैं। तो जब हम इन सारे ऐतिहासिक और भौगोलिक धागों को एक साथ बुनते हैं तो आखिर क्या तस्वीर सामने आती है? आइए अब इसके कभी न खत्म होने वाले महत्व पर एक नजर डालते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा इतना गहरा और कभी न मिटने वाला असर क्यों रखता है? कैसे आस्था, इतिहास और भूगोल का ये अनोखा संगम दुनिया भर के इतने सारे लोगों के दिलों को छूता है? जवाब शायद इस बात में छिपा है कि फिलिस्तीन कभी भी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था ही नहीं। ये हमेशा से एक चौराहा रहा है, साम्राज्यों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए और महाद्वीपों के लिए। और यही इसकी गहरी और कभी न बदलने वाली पहचान है।